जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है अंधविश्वास। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। एक रात माँ को सपना आया कि उसके बेटे की मौत हो जाती है। माँ एकदम बदहवास सी होकर उठती है और जोर जोर से भैया का नाम लेकर चिल्लाने लगती है। मैं तब 15 साल की थी। मुझसे छोटी 3 और बहनें थी जिनकी उम्र 13, 11 और 9 साल थी। 4 बहनों के बाद छोटा भाई पुनीत हुआ था जो अभी 3 साल का था। माँ बताती है कि देवी माँ से मन्नत मांग मांग कर उन्हें बेटा हुआ था। पापा जमींदार के यहाँ खेतों की रखवाली करने जाते तो महीना महीना भर वापस नहीं आते थे। माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हम चारों बहनें दूसरे कमरे से भागकर माँ के पास आई। रोशनी जलाई तो देखा माँ भैया को सीने से लगाकर जोर जोर से रो रही थी। किसी अनहोनी की आशंका को लेकर हम भी चिल्लाने लगे। हमारी आवाज़ से भाई की नींद टूटी तो वो भी रोने लगा। उसे रोता देखकर माँ के चेहरे पर एक खुशी आ जाती है और वो उसे अपने सीने से लगाकर और जोर से रोने लगती है। हमने माँ को पूछा तो उन्होंने हमारी बात को टालते हुए कहा कि कुछ नहीं हुआ, जाओ और जाकर सो जाओ, बस एक बुरा सपना था। हम थोड़ी देर रुककर फिर अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह होते ही माँ तैयार हुई, भैया को तैयार किया और मुझे घर का ख्याल रखने को बोलकर देवी माँ के मंदिर चली गई, क्योंकि माँ की देवी माँ के मंदिर में बहुत आस्था थी। वहाँ जाकर पुजारी को रात के सपने के बारे में बताती है तो पुजारी माँ को कहता है कि देवी माँ तुमसे नाराज है, उसने तुम्हारी मन्नत पूरी की। तुमने बदले में माँ को क्या दिया? तू तो भूल ही गई थी कि ये बेटा तुझे देवी माँ की कृपा से हुआ है। माँ अपनी गलती मानते हुए हाथ जोड़कर पुजारी से इससे मुक्ति का उपाय पूछती है। पुजारी थोड़ा इधर उधर की बात करके उसे और डराकर कहता है कि देवी माँ चाहती है कि तेरी बड़ी बेटी माँ की सेवादार बने, वो यही मंदिर में देवदासी बनकर रहे। उसके बाद तेरे घर में धन दौलत शोहरत किसी चीज की कभी कमी नहीं आएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे घर में कयामत आएगी। तुम्हारा बेटा ही नहीं, पति भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। माँ बुरी तरह डर जाती है। पापा जब घर आते हैं तो उन्हें इस सब के बारे में बताती है। पापा भी गरीब, अनपढ़ और अंधविश्वासी थे। उन्हें भी लगता है कि पुजारी सच बोल रहा था, क्योंकि 3 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा सांप खेतों में उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया था। उस घटना के बारे में माँ को बताया तो दोनों का विश्वास और बढ़ गया। अगले दिन सुबह माँ ने मुझे अपने पास बिठाया और सारी बात बताई। माँ ने मुझे कहा कि तेरी शादी भगवान से होगी, तुझे मंदिर में रहना होगा, भगवान की सेवा करनी होगी। इससे हमारे घर की गरीबी मिट जाएगी और तेरे सारे भाई बहन अच्छे से पढ़ लिख सकेंगे। उन्हें अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे और तेरे पापा को भी महीनों खेतों में चाकरी नहीं करनी पड़ेगी। बोल बेटा, तू अपने परिवार के लिए सब करेगी ना? अब मैं क्या ही कहती, अगर मेरे करके पूरा परिवार सुखी रह सकता है तो मैं इतना तो कर ही सकती थी, और करना भी क्या था, भगवान से शादी और मंदिर की सेवा। मैंने माँ को हाँ कर दी। अगले ही हफ्ते मंदिर में ले जाकर मेरी शादी एक मूर्ति से कर दी। बदले में घर वालों को पैसे, कपड़े और 1-2 सोने की अंगूठियाँ मिल गई। मैं मंदिर में ही रुक गई। मंदिर के पास ही एक कमरा मुझे दे दिया गया। यहाँ मेरे खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई और एक बिस्तर जमीन पर लगा दिया गया। मैंने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं था। मेरी शादी भगवान से जरूर हुई थी, मगर जब रात को पुजारी मेरे कमरे में आया तो बोला कि भगवान खुद नहीं आते, वो तो मेरे माध्यम से तुम्हारे पास आएंगे। तुम मुझे खुश करोगी तो भगवान खुद खुश हो जाएंगे। तुम मेरी सेवा करोगी तो वो भगवान की सेवा होगी, और देखना अगर भगवान खुश हो जाएंगे तो तुझे स्वर्ग मिलेगा और तेरे पूरे परिवार को खुशियों से भर देंगे। बस जैसे जैसे मैं कहता हूँ तू वैसे करती रहना। मैं भी पुजारी की बातों में आ गई। पुजारी रोज मेरा शोषण करता रहा। जब उसका मन भर गया तो कुछ ही दिनों बाद वो आसपास के धनाढ्य लोगों को बुलाकर मेरा शोषण करवाने लगा। वो लोग बदले में मुझे पैसे दे जाते, वो पैसे मैं अपने घर वालों को दे देती। इस तरह से मैं देवदासी से वेश्या बन गई। अब हर रोज मेरे साथ शोषण होता। स्वर्ग के सपने देखते देखते मेरी जिंदगी कब नरक बन गई कुछ पता ही नहीं चला। कुछ ही महीनों में मैं बुरी तरह टूट चुकी थी, मगर अब रोने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मगर मेरे आंसुओं को देखने वाला अब कोई नहीं था।
एक रात की बात है, एक आदमी घूमने के लिए उस गांव में आया हुआ था। कोई बड़ा व्यापारी था। पुजारी ने पैसे लेकर उसे मेरे पास भेज दिया। वो पहला शख्स था जिसने मेरी खूबसूरती को नहीं बल्कि मेरे चेहरे के पीछे छिपे दर्द को महसूस किया था। उसने बड़े प्यार से मुझसे बात की और बोला कि डरो मत, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। उसने बताया कि कुछ साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। वह अब बिल्कुल अकेला हो गया है। अपना अकेलापन किसी के साथ बांटने के लिए वो ऐसी जगह जाता है, मगर कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वो पहला इंसान था जिसने मुझसे इतनी इज्जत से बात की, मेरे दर्द को महसूस किया और मेरे आंसुओं को देख पाया था। मैं भी अंदर ही अंदर आंसुओं का सैलाब लिए बैठी थी। आज वो बांध टूट गया। मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मेरे आंसुओं को पोंछते हुए उसने कहा कि इन आंसुओं को जाया मत करो। ये आंसू नहीं मोती हैं। आज के बाद मैं इन्हें यूं ही बहने नहीं दूंगा। सुबह वो मुझे पुजारी के पास लेकर गया और पुजारी से मेरी आज़ादी की कीमत पूछी। पुजारी ने पहले तो उसे देवी का डर दिखाकर आनाकानी की, मगर जब उसने एक मोटी रकम की बात की तो पुजारी मान गया। फिर हम मेरे माँ पापा के पास गए। उन्होंने माँ पापा को भी भरोसा दिलाया और कहा कि आज के बाद आप लोगों को किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब से आप सब मेरी जिम्मेदारी हो। मेरे भाई और बहनों को भी अच्छी शिक्षा का वादा किया। सच में वो इंसान नहीं, भगवान ही था। उसके आने के बाद मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई थी। अब आंसू आते भी तो खुशी के आते थे। शायद भगवान ने मेरी सुन ली थी और मुझे नरक से निकालकर स्वर्ग में भेज दिया था। अपनी एक ही ज़िंदगी में मैंने नरक और स्वर्ग दोनों देख लिए। आज मेरे 2 बच्चे हैं, मगर उनको मेरे अतीत के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम शहर में ही रहते हैं। बच्चों को बहुत कम गांव लेकर जाते हैं। मेरे आंसू कब मोती बन गए मुझे आज भी भरोसा नहीं होता। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।